हेलो बच्चे जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं सागर सर एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस वलीपुर रोड जमालपुर से। आप जानते हैं कि मैं एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करवाता हूं और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर अगर 12 का एग्ज़ाम अगर टाइम पे हो गया तो हम लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी काफ़ी सारे बच्चे के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर आप कुछ पढ़ाइए 12 के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स था, तो मैंने बच्चे की बातें मान ली है और मैं जैसा कि मैं मैथ्स के लिए जाना चाहता हूँ, तो आज हम लोग मैथ्स ही पढ़ेंगे। और 12 क्लास में ऐसा है कि कैलकुलस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, तो कैलकुलस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तो बच्चे आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी से आपको पूरा का पूरा बुक ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता और तो आप अच्छे से पढ़िए और भी लोगों को बताइए और भी लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ करके रखिए ताकि जो भी मैं वीडियोज डालूं आपको उसका जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि पर डे एक वीडियो डाल दूं, लेकिन ये सब कुछ आपके आपके शेयरिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मुझे दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो फिर ठीक है, तो मैं फिर आगे वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस करवा ही दूंगा और आपको टाइम से एग्जाम हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो। आप अच्छा मार्क्स ही नहीं, फुल में फुल ला सकते हो, 100 में 100 ला सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी मैं कुछ भी डाउट नहीं होने दूंगा, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा। आपने 11 में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे पता भी नहीं है, और कुछ भी पढ़ा है कोई फर्क भी नहीं पड़ता, या आपने 11 में पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा कि आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, डिफ्रेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन से पहले, उसको हम लोग करने से पहले उसके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए आते हैं, आप हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन। चलिए जैसे कि बच्चे आप देख पा रहे हैं कि मैंने डिफरेंशिएशन हेडिंग लगा लिया है, आप भी अपने कॉपी में हेडिंग लगा ले डिफरेंशिएशन, और आप पहला पॉइंट में लिख ले, पहला पॉइंट में लिख ले इंपॉर्टेंट फार्मूला रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, गर्मी थोड़ा बढ़ गया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लिया, रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन भी रख सकते हैं, इधर जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। नीचे चलिए हम लिख देते हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो करेंगे। आर एस अग्रवाल बुक का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। 11 वाले चिंता ना करें, 11 वाले के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। आपका कोई एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 12 वालों का बहुत सारा था कि उनका एग्जाम जैसे कि मार्च में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, कि जो भी, या फिर लॉकडाउन अगर लंबे टाइम तक चलता है तो उनका सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे जल्दी से जल्दी हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर एन होगा, तब क्या होगा, तो होगा
ये n साइड आ जाएगा, ये n इधर आ जाएगा, और x पे पावर n-1। बच्चे एक चीज आप ये जान लेना, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाया नहीं हूँ, आपके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। जितना भी फॉर्मूला है सारा क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, सारा का प्रूफ है कि x पे पावर n का ये क्यों होता है, ये भी है। लेकिन आपको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी उतना लंबे में जाना नहीं चाहता। मुझे सब पता है, ठीक है, आपके टीचर को पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ये फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन को अगर हम लोग कर लेंगे तो ये पूरा फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको टीचर बता देते हैं कि ये फार्मूला, आप भी याद कर लेते हो। 11-12 में यही जरूरत है, लेकिन अगर आपका आगे का है कि हमको इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तब वहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको इस सारे का प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्लास पे फोकस करके पहले हम लोग सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होगा तो एक्स्ट्रा इसके लिए वीडियोज बना के मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, ये होता है। तो ये होता है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, इस एग्जाम्पल से हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे कि अगर हो एक्स पे पावर जैसे कि आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है, एक्स पे पावर 1 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये जो पावर था ये साइड आ गया, यानी ये जो है n तो यही है, तो ये जो है यहाँ साइड आ गया, साइड पर लिख लिया, एकदम आराम आराम से समझिए। और ये x वैसे ही इधर, और ये n जो था n के जगह पे यहाँ पे 1 है, 1 हो गया, और इसमें -1 हो गया, यानी पावर 1 कम हो गया। तो आप इधर देखोगे 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और किसी भी चीज पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, किसी भी चीज पे पावर 0 1 होता है। अब ये 0 किसी चीज पे पावर 0 1 क्यों होता है, ठीक है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक बात आपको पता है कि अगर मैं कहूं कि x पे पावर n या x पे पावर m और x पे पावर n, तो ये क्या होता है, आप कहते हो कि भाग में पावर घटता है, तो x पे पावर हो जाता है m-n, ये होता है, आपने पढ़ा। तो x पे पावर 0 का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, x पे पावर 9-9 लिख सकते हो, x पे पावर 5-5 लिख सकते हो। ये ऐसा कब होता है, ये तभी ऐसा रहा होगा, x पे पावर 9 बाय x पे पावर 9 ऐसा रहा होगा। देखो इसी चीज को समझ लेना, x पे पावर 9 बाय x पे पावर 9 रहा होगा, और ये कट जाता है तो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए x पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा, ठीक है, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, x पे पावर n बाई x पे पावर n, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, कि x पे पावर m-n होता है। तो अगर x पे पावर 9 माइनस x पे पावर 9, 0 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो x पे पावर 9/9 लिख सकते हो, जिसको काट लोगे ये खो जाएगा। इसीलिए x पे पावर 0 1 होता है। तो उसके जगह पे आप कुछ भी रख के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके बेसिक को क्लियर करेगी, तो ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से ये देख लो आप कि 1 इंटू एक्स पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर आप x पे पावर 1 का डिफरेंशिएशन, यानी x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल लेता हूँ ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, और मतलब इसका यूज कैसे करना है वो सारा कुछ आपको पता रहे। पहले तो मैं अभी फार्मूला पूरे ढंग से आपको करवाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप समझिए कि जैसे कि dy बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का, हमको dy बाई डी एक्स करना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर का।
ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स करना है, समझिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से आप ऊपर आ जाइए, इसी फार्मूले पे आ जाइए, आप देख रहे हैं कि पावर क्या हो गया, साइड हो गया, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 2 है, 2 को आप यहाँ रख दो, आराम से रख दो, उसके बाद x है, x लिख दो, n है, 2 है, n की जगह पे 2 है, उसमें क्या हुआ है, -1 हुआ है, -1 लिख दो, यानी ये क्या हो गया, 2x इंटू एक्स पे पावर 1 इंटू 2x हो गया, यानी आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x आ गया। एक एक करके एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग, ताकि अगर आपने 11 में अच्छे से भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपका मैथ्स कमजोर भी है तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप स्टॉप करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका एक्स का अगर हम लोगों को डी बाई बाई टी एक्स निकालना है और एक्स का क्यूब है, तब ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि एन तो साइड आ जाते हैं, एन को साइड रख देते हैं 3 और ये इंटू एक्स और यहाँ पे 3 -1, यानी ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, चलिए, अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का निकालना है आपको dy बाई डी एक्स। अब अंडर रूट एक्स का मतलब आप क्या जानते हैं, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर हाफ, क्या होता है, एक्स पे पावर आपका हाफ होता है, ठीक है, एक्स पे पावर हाफ होता है। अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स पे पावर हाफ बाई डी एक्स, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाता आया हूँ, एन के जगह पे यहाँ क्या हाफ है, एन के जगह पे क्या है, हाफ है, हाफ को आप साइड कर दो, हाफ को आप साइड कर दो, अब देखो ये x है, तो x लिख दो, अब n की जगह पे 1/2 है, 1/2 अब माइनस का 1, ठीक है। जब आप इसको देखोगे ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको इसमें एलसीएम लेके माइनस करोगे, x पे पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है, x पे पावर -1/2 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। और इसी चीज को कई लोग ऐसे लिख देते हैं 1/2 हाफ, ये पावर में है, अगर नीचे आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है, या नीचे आप लिख सकते हैं x पे पावर हाफ, ये नीचे आ गया तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट एक्स, ठीक है, यानी रूट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर लेंगे, क्योंकि अब आपको ये सब बड़ा चीजें माइंड में पूरा बैठ जाएगा, अगर एक बार माइंड में बैठ जाएगा तो आप सारे चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो जो आपको कैसा लगता है इसका रिव्यू आप दीजिए, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं अभी अब मिटा रहा हूँ, तो ये एक फार्मूला आपके पास हो गया, ठीक है। एक चीज और, एक और मैं इसी में अभी आपको एक और करवा के बता रहा हूँ, समझिएगा, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्टॉप करके, ठीक है, आप स्टॉप करके जो है अच्छे से नोट कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं फिर ज्यादा टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को मान लो कि dy बाई डी एक्स निकालना है और किसका निकालना है, तो 1/x का निकालना है,
किसका निकालना है? 1/x का निकालना है। तो 1/x का क्या होगा? अब ये देखना है 1/x का क्या होगा। तो 1/x, 1 जो x है ये आपका, इस चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू x पे पावर -1 लिख सकते हैं ऐसा। अब आपको n पता है, अब आपको n पता है, अब n पता है तो आपको पता है कि n साइड आ जाएगा, यानी -1, इजी लग रहा होगा एकदम। और उसके बाद क्या, इंटू x -1 और -1, ये ठीक है, -1 -1, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, -x पे पावर 1/, माइनस का 2, -1 में माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसी चीज को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, -1/x², -1/x², किसका डिफरेंशिएशन है, 1/x का है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1/x² होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा, फार्मूला आप एक जगह अच्छे से रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब जैसे कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का अगर हम लोग अगर निकालते हैं तब क्या होगा, जैसे कि dy/dx हम लोगों को निकालना है, किसका निकालना है, sin x का। तो इसका क्या होता है, इसका होता है cos x होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, cos x होता है। अगर हम लोग dy/dx इस सारे फॉर्मूले का प्रूव है, ठीक है, सारे फॉर्मूले का प्रूव है। और इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x होता है, ठीक है। अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है और 10x का निकालना है, तो 10x का होता है sec²x, ठीक है। आगे अगर बढ़ते चले, ठीक है, अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है, cosec x का, ठीक है, तो cosec x का dy/dx होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cot x होता है, ठीक है, इंटू cot x होता है। अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है, किसका, sec का निकालना है, sec x का, तो ये होता है आपका sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। अगर हम लोगों को dy/dx निकालना है, किसका, तो cot x का, तो इसका dy/dx होगा cosec स्क्वायर x। तो इसका dy/dx क्या होगा, cosec स्क्वायर x, और इसमें माइनस होता है, ठीक है। देखो साइन का cos, cos का साइन, बस यहाँ पे माइनस रखना याद, ठीक है, माइनस रखना याद, ठीक है। और आपको ये पता है कि साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा है आपका कॉसेक। तो जहां कॉसेक वहां माइनस, जहां कॉसेक वहां माइनस, ठीक है। जहां पे आपका कॉसेक होगा वहां पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जहां पे आपका कॉसेक होगा वहां पे आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका
फार्मूला रहा, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। और कुछ फार्मूला, हाँ, अब देखो इस फार्मूले का यूज कैसे करना है वो मैं बता दे, ठीक है। जैसे कि ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स है। अब इसके फार्मूले का यूज करने भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं होगा, फिर तो आप से गलत हो रहा होगा। मैं बताता हूँ, एक दो एग्जांपल में करा के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसे बताता हूँ, जैसे कि अभी ये समझना, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। जैसे कि मुझे निकालना है साइन 5x का डिफरेंशिएशन करना है, साइन 5x का डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं डी बाई डी एक्स साइन 5x, यानी यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे क्या है x है, तो आप नीचे में इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया हो। तो अगर हम लोग इसको डी बाई डी एक्स अगर लिख दे, डी बाई डी एक्स अगर लिख दे और इस तरीके से करें, तो फिर ये इसका अगर आप कह दोगे cos 5x, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको एकदम पूरा बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक से। तो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 5x, अगर यहाँ पे x है तो आप नीचे x होगा तभी ये cos x होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे एंगल के जगह पे क्या है आपका, एंगल के जगह पे हम लोगों का 5x है, तो हम लोगों को d 5x लिखना होगा, तभी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं cos 5x। लेकिन अब ये जो 5x है, इस 5x का भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा d बाई 5x बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है नीचे x होगा तभी। तो आप ये देख लो, आप ये देख लो, अगर इधर से इधर इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5x बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आसानी है। तो आप देखो जो था आपका पहले वही आ जाएगा, ठीक है। और आप तो इसका फार्मूला जानते हो। तो अब देखो, अगर मैं इसका ये अगर यहाँ ये और ये आपको सेम करना है, ये एंगल जो है वही एंगल सीधा सेम नीचे आ जाएगा। यहाँ एंगल x था तो वही एंगल नीचे यहाँ पे x आया, ठीक है। यहाँ पे एंगल 5x है तो आपको 5x लाना है नीचे। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये आपका cos 5x हो जाएगा। और अगर हम लोग 5x का डिफरेंशिएशन करें तो हम आपको कहे थे x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और उसके बाद जान लेना, और भी किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि x पे पावर 1 अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। 5 into 1 5 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 cos 5x, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आपको ये एंगल ध्यान रखना है, यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल नीचे आएगा। इधर से इधर काट दिए तो फिर तो बात वही है, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला अच्छे से आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स निकाले, किसका किसका डी बाई डी एक्स निकाले, अगर हम लोग निकाले लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स, तो इसका होता है, आपको पता होगा 1 बाई एक्स होता है, लेकिन एक कंडीशन है, 1 बाई एक्स कब होगा, जब यहाँ पे ई होगा, ठीक है। जब यहाँ पे ई होगा, ठीक है, तभी होगा, ठीक है, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 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 यहाँ पे ए होगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग निकालते हैं लॉग, और यहाँ पे ए होगा इसका इंटू एक्स,
इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 1/x log ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ और है जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है आपका जिसमें कि यहाँ पे आप जो देख रहे थे, यहाँ पे एक्स होता था, वेरिएबल होता था, वहां पे क्या होगा, डिजिट होगा, और डिजिट पे पावर होगा। जैसे कि एक्स पे पावर 5, यहाँ पे ये वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ पे होगा 5 पे पावर एक्स, यानी ये डिजिट पे पावर क्या है, वेरिएबल। जब डिजिट पे पावर वेरिएबल होता है और ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कि डिजिट पे पावर एक्स होता है, लेकिन वो डिजिट जो है, ध्यान रखिएगा, आपका 1 से छोटा नहीं हो सकता। अगर 1 से वो डिजिट छोटा हो जाएगा तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बात कर लूं 1 पे पावर एक्स, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि अगर आप बताओ 1 पे पावर एक्स का तो कुछ भी वैल्यू होना है ना, 2, 4, 5 या अनंत कुछ भी, एक्स पे पावर अगर आप 1 रख देते हो तभी भी इसका मान 1 होता है। अगर एक्स पे पावर हाफ कर देते हो तभी भी इसका मान 1 होता है, क्योंकि एक्स पे पावर हाफ अंडर रूट आपका हो जाएगा। ठीक है, धुंधला हो रहा है ना, धुंधला हो रहा है। एक्स पे पावर 1/2 का भी 1 हो जाएगा। एक्स पे पावर आप 5 रख दो, 6 रख दो, कुछ भी रख दो, एक्स पे पावर ए रख दो तभी भी 1 होगा। एक्स पे पावर 0 भी रख दो, एक 1 पे पावर 0 भी रख दो, ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, जो भी रख दोगे वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी आप ध्यान रखना हमेशा 1 होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो डिजिट होगा वो 1 से आपका क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से बड़े पावर पे, 1 से बड़े किसी भी डिजिट पे अगर कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, पता चल गया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ठीक है, जैसे कि ए पे पावर एक्स, ये कैसा है, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए जहां की आपका कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, और याद हमेशा रखना, किसी भी अगर डिजिट का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। ई पे पावर एक्स, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर हम लोग डी बाई डी एक्स अगर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर ले तो ये होगा ई पे पावर एक्स। और उसी तरह अगर हम लोग डी बाई डी एक्स अगर हम लोग ए पे पावर एक्स का कर ले तो ये आपका होता है ए पे पावर एन, ए पे पावर एन लॉग ए, और यहाँ पे आप ई लगा देंगे। ठीक है, और अब ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट का करते हैं तो वो क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे कि और कुछ फॉर्मूला देख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स अगर हमको, अगर कोई भी टर्म u प्लस भी के फॉर्म में हो, u प्लस भी के फॉर्म में हो, ठीक है, ये भी फॉर्मूला काफी ज्यादा अपना यूज होता है। ठीक है, इस टर्म में हो तब आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, ये करेंगे। ठीक है, अगर आपका डी बाई डी एक्स
u माइनस भी के फॉर्म में हो तो आपको करना है du बाई डी एक्स। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस है तो माइनस डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप डी बाई डी एक्स यू इंटू भी का करते हैं तब क्या होगा? तब आपका क्या होगा, पहले आपको भी को स्थिर सॉरी यू को स्थिर रख देना है। यू को स्थिर रख देना है, यू स्थिर रहेगा, भी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और प्लस होगा, एक बार यू स्थिर, पहले भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यू पहले, यू स्थिर रहेगा, भी का डिफरेंशिएशन होगा। अब भी स्थिर रहेगा और u का डिफरेंशिएशन होगा, हो गया डिफरेंशिएशन u इंटू भी। ठीक है, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब एक लास्ट फार्मूला u बाई भी, बाकी फिर आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा, बहुत सारे फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, सारे फार्मूले का प्रूफ भी है अपने पास, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी वीडियोस, एक एक फार्मूले के लिए मैं वीडियोस बना के लेके आऊंगा, कैसे आया ये सब, कैसे आया, क्यों है, सब बता दूंगा। तो इसमें अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले भी स्थिर रहेगा। ठीक है, इसमें वो u बाई भी में पहले भी स्थिर रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स माइनस। अब आपका क्या स्थिर रहेगा, तो आपका अब u स्थिर रहेगा, डी भी बाई डी एक्स, और पूरे का बटे, पूरा बटा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बटा आपका हो जाएगा भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला था जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में जरूरत था, तो मैं आर एस अग्रवाल बुक कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपका स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। आप स्टॉप करके अच्छे से फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो 10A एक्सरसाइज 10A है, 10A है, बुक है आपका आर एस अग्रवाल। ठीक है, बुक है आपका आर एस अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल साहब का बुक है। और इस अग्रवाल का बुक है आपका। ठीक है, जिसको कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 4x। तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन करना है, जिसका भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, हम लोग उसको मान लेंगे y के इक्वल। तो y इक्वल टू साइन 4x। पहले मैं बेसिक्स एकदम आराम से कराता हूँ। तो आपको फिर यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट to x on both side तो हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिखे dy बाई डी एक्स
इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 4x, ठीक है, साइन 4x। अब देखो अगर हम लोग, सॉरी यहाँ पे dx होगा, हाँ dx, अगर आप देखो dx काट दो, ये काट दो, तो फिर सबसे जो ऊपर जो था सब वही आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर देखिए। इसी चीज को अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन 4x। थीटा की जगह पे क्या है, तो 4x है, तो नीचे क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक है, नीचे क्या आएगा, 4x आएगा, तभी ये फार्मूला होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जो फार्मूला पता है वो साइन x का फार्मूला पता है, नीचे x होता है, ठीक है, तभी तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो, फिर 4x का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, 4x डी बाई 4x बाई dx, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको cos x होता है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे तो 4 है, 4x है, तो 4x हो जाएगा। अब 4x का क्या होगा, 4 होगा, यानी पहले का आंसर तैयार हो गया आपका 4 cos 4x। यही होगा पहले का डिफरेंशिएशन, यही पहले का होगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। बस यहाँ पे साइन की जगह पे cos 5x है दूसरा क्वेश्चन में, cos 5x है, आप आराम से नोट कर लेना स्टॉप करके, ठीक है। तो यहाँ पे cos 5x लिखना आपको इसी तरीके से है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यहाँ पे cos 5x हो जाएगा, ठीक है, cos 5x हो जाएगा, यहाँ पे cos 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x काट दोगे, फिर से वही है जो क्वेश्चन में था। अगर हम लोग अब जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 5x इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 साइन x, साइन 5x, ठीक है, एकदम ध्यान से, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है cot, सॉरी 10 है, tan 3x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो y बराबर tan 3x, y बराबर tan 3x, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें, tan 3x, यहाँ पे tan 3x लिखना सारा कुछ वैसे ही होगा, यहाँ पे थीटे की जगह पे
x के जगह पे 3x है तो नीचे 3x आएगा, तभी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे 3x/x। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा जो आपका ऊपर में था। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब 10x का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 सेक स्क्वायर x, 3x, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका cos x का क्यूब, cos x का क्यूब। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल मान लेते हैं हम लोग। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है cos x के क्यूब का, तो cos x के क्यूब का हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से cos x का क्यूब, एंगल की जगह पे क्या है? x का क्यूब। तो एंगल की जगह पे x का क्यूब है तो नीचे आ जाएगा x का क्यूब, तभी पॉसिबल है। हम लोग इसको x के फॉर्म में देखेंगे। तो अब हम लोग फिर से x का क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होगा, dx का क्यूब बाई dx, ठीक है। x का क्यूब बाई dx। आपको cos x का डिफरेंशिएशन पता है, माइनस साइन x का क्यूब हो जाएगा, और 3x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये साइड एंड जो है साइड 3 -1 2 3x स्क्वायर, ठीक है। हम आपको सारा फार्मूला करवा चुके हैं, तो ये आपको याद रहेगा, तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। -3x स्क्वायर साइन x का क्यूब, यही आपका आंसर, ठीक है। तो हमने आपको पीछे जो भी फार्मूला कराया वो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ताकि फिर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको आप स्टॉप करके उतार लीजिएगा, ठीक है। हमको तो ज्यादा से ज्यादा बताना है। चलिए इसको पूरा मिटा ही लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। पूरा ऐसे ही आपको लिखना है, तब आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। आपको अच्छे से एकदम सजा के लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पूरा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन का आपको दो दो तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी पहले आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग खेलेंगे पूरे गणित के साथ, ठीक है। कॉट, उसके बाद कॉट स्क्वायर एक्स, जिसका कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। इससे अगर ये पूरा टर्म x होता तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करते? जैसे कि x पे पावर n होता है तो आपको पता है n x पे पावर n-1। तो आपको देखो, इसको अगर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, आप इसको x के फॉर्म में देखो, x के फॉर्म में देखो,
एक्स के फॉर्म में देखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता, तो आप क्या करते, यहाँ लिखते इसको एक्स के फॉर्म में, देखो यानी कॉट एक्स स्क्वायर डी कॉट स्क्वायर बाई डी एक्स, नीचे आता, अगर थोड़ी नीचे आता, एक्स नीचे आता है, ठीक है। आप लिखते हो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, आप लिखते, अगर ये एक्स होता तो एक्स के फॉर्म में, एक्स नीचे आता, एक्स की जगह पे क्या कॉट एक्स है, कॉट एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स नीचे आता, कॉट एक्स, ये नीचे आ जाएगा, कॉट एक्स नीचे आ जाएगा, कॉट एक्स नीचे आ जाएगा, इंटू 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 डी कॉट एक्स एक्स एक्स। अब देखो एंगल क्या है, एक्स है, यानी यहाँ से डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स के फॉर्मेट में करेंगे, तो आपको पता है पावर साइड पावर हम लोग साइड कर देंगे, तो पावर जैसे ही हम लोग साइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इसके बाद इधर देख लीजिए 2 कॉट एक्स 1 में से 1 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एन की जगह पे 2 था, 2, उसके बाद x की जगह पे ये है, हमने लिखा ये स्क्वायर था, स्क्वायर -1, तो ये बचेगा, ठीक है, इनटू आपको कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का, माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इनटू कर ले तो माइनस 2 cot x into cosec स्क्वायर x, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो वीडियो को अब ज्यादा लंबा हम नहीं करते हैं, 5 नंबर है, तो इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, चीजों को समझाया। आपको अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा लोगों के बीच आप पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइए। जैसा आपका सपोर्ट होगा वैसा काम होगा। हम आपको पूरा सिलेबस पूरा इजीली में एकदम पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ना ही कहीं पढ़ने का जरूरत है। आपने 11 में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, इन बातों से कुछ भी मतलब नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं अच्छे से आपको पूरा कवर करा दूंगा, एकदम कंप्लीट, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यही, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।